और संडे को हम लोग योग निद्रा करते हैं। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का मेडिटेशन करेंगे, लेट कर करेंगे, अपनी योग निद्रा को नहीं छोड़ेंगे। तो अपनी अपनी जगह पर पीठ के बल लेट जाएं, नीचे जगह बना लें। हम आज एक्टिंग वर्ड के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। आप अपना जिस तरह अपना पैरों से सिर की ओर अपनी यात्रा जारी रखेंगे, एक एक अंग को देखते जाएंगे और पैरों से शुरू करेंगे, सिर तक जाएंगे, सिर से वापस आएंगे पैरों तक, और मन ही मन अपने इष्ट देव को याद करते रहेंगे। अपनी जगह पर पूरी तरह से सेटल हो जाएं। नीचे देखें कि ज़मीन जो है, फर्श जो है समतल है, प्लेन है, कोई ऊबड़ खाबड़ इस तरह की चीज़ नहीं है जिससे कि आपकी पीठ को या स्पाइन को नुकसान पहुंचे। चाहें तो थोड़ा सा कुशनिंग कर सकते हैं। मौसम में बदलाव आ रहा है, कुछ लोग बाहर हैं तो बाहर जो लोग हैं वो थोड़ा सा मोटा या कुछ थिक वो यूज़ कर सकते हैं। शीट ऊपर लेने के लिए अगर मच्छर हैं तो आप एक पतली सी शीट ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो लाइट बंद करके रख सकते हैं और मन ही मन अपने इष्ट देव को याद कर सकते हैं। दोनों हाथ को फैला लें, पैरों को फैला लें। आई थिंक एवरीबडी सेटल डाउन। सो अपने आप को सेटल डाउन कर लें, अनदर 10 सेकेंड्स टू सेटल डाउन। और हम लोग जो बात करने वाले हैं कि पैरों से शुरू करेंगे। पैरों के अंगूठे, पंजे और आपकी उंगलियां और सोल्स ऑफ योर फीट एंड देन हील्स। और हील्स के बाद जो है काफ मसल्स, काफ मसल्स के बाद घुटने के नीचे का भाग, घुटने के नीचे का भाग के बाद जंघाएं और फिर कमर का भाग। इनको ढीला छोड़ दें। ऐसा महसूस करें कि ये बस ज़मीन पर सिर्फ पड़े हैं, शिथिल हैं, शांत हैं और जो है कोई मूवमेंट नहीं है, इसमें कोई पेन नहीं है इसके अंदर। अगर कहीं पेन रहता है, महसूस होता है, तो उसको हिला डुलाकर ढीला छोड़ दें। कमर के भाग, स्पाइन पे आ जाएंगे, आपके जेनिटल एरिया एंड दी एब्डोमिनल एरिया, उसको ढीला छोड़ दें। जो लोग स्पाइन को महसूस कर पा रहे हैं, एक एक वर्टिब्रा को खुलता हुआ महसूस करें और ज़मीन के साथ स्पर्श करता हुआ महसूस करें। पूरी स्पाइन को ज़मीन के साथ टच होने दें और फिर पीठ प्रदेश पर आ जाएं। बायां भाग और दायां भाग, आपकी बैक का जो है उसको रिलैक्स कर दें। जब पीठ का भाग आपका रिलैक्स हो जाए तो कंधों पर आ जाएं। कंधों पर शोल्डर्स ढीला छोड़ दें। शोल्डर्स के बाद गर्दन पर आएँ और फिर सिर के भाग पर आ जाएं। तो सिर के बाल, तो आपकी स्कल एंड दी फोरहेड, दी चीक्स एंड दी फेशियल मसल्स रिलैक्स हैं, उन पर कोई तनाव नहीं है, स्माइल बनी हुई है। तो आपकी आंखें जो हैं कोमलता से बंद हैं, दोनों नासापुट रिलैक्स हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन जा रही है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। उसके टेम्परेचर को महसूस करें, अंदर जाने वाली हवा, उसका ठंडक, और बाहर आने वाली जो गर्मी है। अभी क्या होता है कि बाहर जब हवा आती है, सांस छोड़ते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़नी शुरू हो जाती है तो आपको लगता है कि देखो अंदर से स्टीम, धुआं निकलता हुआ महसूस होता है। तो उसके छल्ले बनते हुए, स्मोक्स जिस तरह की धुएं की वो निकलती है, उस तरह से आपकी जो सांस है वो गर्म स्टीम की तरह बाहर निकलती है। आप उसको महसूस कर पाते हैं। अगर उसको हाथ पे देखें तो उसका टेम्परेचर, और अगर शीशे पर देखें तो आपको शीशे पे वो पानी की फॉर्म में नज़र आ सकता है, महसूस कर सकते हैं इस तरह से। और अपने बाजू, दोनों बाजू, कोहनियाँ, फोर आर्म्स एंड रिस्ट, और रिस्ट के बाद जो है उंगलियां आपकी ढीली छोड़ दें। तो अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, हाथ आपके थोड़े से मुड़े हुए हैं। उसकी वजह से जो है आपका जो रक्त का संचार है उंगलियों के छोरों पर महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप शांत हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं, मन आपका शांत हो चुका है, विचारों से मुक्त हो चुका है। अगर आपके मन में कोई विचार आ भी रहा है तो उस विचार को पकड़ के ना रखें, आने दें और वो विचार अपने आप चला जाएगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके जो थॉट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं।
और जो थॉट्स कम होते जा रहे हैं, आप अपना आपको शांत तरोताज़ा महसूस कर पा रहे हैं, शांत हैं, शिथिल हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। पूरे हफ्ते का जो आपने एक्सरसाइजेस की, जो आपने क्रियाएं की, जो आपने सूर्य नमस्कार किए, मंत्रों के उच्चारण किए, उन सब से जो एनर्जी लॉस हुई वो आपकी रीगेन हो रही है। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसे बैटरी को चार्ज करते हैं, इसी तरह हम बॉडी को भी चार्ज करते हैं इस योग निद्रा के अभ्यास से। आप चाहें तो इसको रोज कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती है वो रात को भी इसको अभ्यास करके अपनी नींद में जा सकते हैं। हमिंग साउंड, भ्रामरी का उच्चारण जिस तरह करते हैं, तो आप लेटे लेटे 3 बार भ्रामरी का हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे। भौरे की गुंजन जिस तरह होती है, मुंह को बंद रखेंगे, सांस को भरेंगे और फिर एक बार वन मोर टाइम। एकदम शांत, रिलैक्स्ड, सिर्फ आपका पेट मूव कर रहा है। सांस ले रहे हैं, पेट बाहर आ रहा है, सांस छोड़ रहे हैं, पेट अंदर की ओर आ रहा है। बाकी सारा शरीर एकदम शांत, शिथिल, रिलैक्स करता हुआ। अभी हमने जो वाइब्रेशंस किए, हमिंग साउंड की, इससे जो वाइब्रेशंस पैदा हुए, वो वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैलते जा रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि आप और स्वस्थ होते जा रहे हैं। आपका जो रक्त का संचार है वो स्मूथ होता जा रहा है। रक्त का संचार ऐसे है जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल आप डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, और टैंक से फ्यूल इंजन तक आता है और इंजन से स्पार्क प्लग में आता है, और जब स्पार्क होता है तो आपकी गाड़ी जो है चलने लग पड़ती है। अब पूरे रास्ते में अगर अगर कहीं रुकावट है, फ्यूल नहीं पहुंच रहा है, स्पार्क नहीं हो रहा है, तो आपकी गाड़ी नहीं चल पाती है। सिमिलरली आपकी बॉडी रिलैक्स है, ब्लड सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव हो रहा है, सर्कुलेशन होकर हर अंग पर ब्लड का फ्लो यूनिफॉर्म है, प्रेशर आपका नॉर्मल है, रक्त का संचार जो है वो सुचारू रूप से हो रहा है, अंग प्रत्यंग आपके स्वस्थ हैं, उनमें कोई खराबी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और रक्त भी आपका, द क्वालिटी ऑफ ब्लड इज़ ऑल्सो गुड एंड द ब्लड इज़ फ्लोइंग थ्रू ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आपकी आर्टरीज और वेंस जो एक तरह से घर की नालियाँ जैसे होती हैं वो साफ़ हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं है। क्लीन आर्टरीज, क्लीन वेंस, तो आपका जो रक्त का संचार है वो बगैर रुकावट के मूव कर रहा है। वाइब्रेशंस आपने किए और इसकी वजह से जो इम्प्रूवमेंट हुआ, उसकी वजह से जो है आपको ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हुआ, आपको अच्छी नींद आने लग गई, आपके विचार मुक्त हो गए। अब आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। और यहाँ पे सवाल के जवाब में आएगा, कई सारे सवाल के जवाब आ सकते हैं। कोई बोलेगा मैं एक माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं ननद हूँ, मैं सास हूँ, या मैं पति हूँ, मैं भाई हूँ। कई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, आप उसको डिग करते जाएं और डिग करते जाएं, पूछते जाएं अपने आप से। एकदम अपने आप को खाली कर दें और पूछते जाएं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और यहाँ पर इस पृथ्वी पर कितने दिन और रहने का मेरा इरादा है। इस तरह के अपने आप से सवाल करते जाएं, और जब आपको उत्तर मिले तो उसको किसी को बताएं नहीं, क्योंकि वो फाइनल आंसर नहीं है, उसके आगे भी डिग करना है। यू हैव टू गो ऑन डिगिंग डिगिंग डिगिंग, और जब तक आप वो ना हो जाए कि मैं वही हूँ, आई एम दैट, सो हम, आई एम दैट गॉड, द गॉड विद इन मी, आई एम द ओनली सोर्स, आई एम द final source, the source of generation, the source of love, the source of happiness, the source of existence। तो वहाँ तक आप जब तक ना पहुँच जाएं, अपने आप से सवाल करते रहें, करते रहें, करते रहें। और इस क्रिया को हम यहाँ पे विराम देंगे, पैरों को मिला लेंगे, हाथों को मिला लेंगे, करवट लेंगे, एक हाथ का सहारा लेंगे, दूसरे हाथ का भी सपोर्ट देंगे,
और धीरे से उठकर बैठ जाएंगे, आँखों को बंद ही रखेंगे। महसूस करेंगे कि हम जो है एकदम शांत, शिथिल, स्वस्थ हो चुके हैं। दोनों हाथ को रगड़ के अपने चेहरे पर, बालों पर, गर्दन पर, पीठ पर, टांगों पर मसाज कर लें और महसूस करें अपने वातावरण को, अपने आप को। और जब भी आपका दिल करे आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। 10 मिनट और 27 सेकंड का ये सेशन आपको एकदम स्वस्थ कर देगा, ऐसा मेरा मानना है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।